आज सुबह एक बात को मैं स्मरण कर रहा था। कुछ दिनों के पहले हमारे कुछ प्रभु के दास लोगों से, आत्मिक मित्रों के साथ जब हम लोग बात करने के समय हम लोग ऐसे सोच रहे थे, ऐसे बात कर रहे थे कि हमारे सेवकाई का मूल्यांकन करें। हम प्रभु के सेवा में इतना साल सेवा में लगे हुए हैं, क्या हुआ? सच में कुछ परिवर्तन हमारे लोगों के जीवन में हुआ क्या? बढ़ोतरी संख्या में हुआ है, लोग अभी आते हैं, लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन और प्रकार से लोगों के जीवन में क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार कुछ परिवर्तन हुआ है? लोग कभी कभी बोलते हैं मूर्ति पूजा छोड़ दिए, इस प्रकार के बातों को छोड़ दिए हैं, कलीसिया में आना शुरू किए हैं, लेकिन बाकी सब अभी तक हमारे अंदर, हमारे लोगों के अंदर गुस्सा कम नहीं हुआ, झगड़ा कम नहीं हुआ, लालच कम नहीं हुआ। हर चीज वैसे की वैसे है, तो सेवकाई में कहाँ सफलता हुआ? ये भी कह सकता है हमारे परिवार में, हमारे कलिसिया में अभी लोग आगे बढ़ गए हैं, अच्छा अच्छा स्थान पर है, बच्चे लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत लोग अच्छा काम धंधा कर रहे हैं, अच्छा कमाई हो रहा है, उससे सफलता नहीं होता है। तो आपस में इसके बारे में सब लोग बात कर रहे थे। आज का संदेश का प्रेरणा उस संभाषण से हमें मिला। जब आज सुबह इसके बारे में मैं याद कर रहा था, वही संभाषण जो हमारे प्रभु के लोगों के साथ हुआ, वही संभाषण, वही बातचीत आज का इस संदेश का प्रेरणा हुआ। तो उसके आधार पर हम परमेश्वर के वचन से हम आज के लिए, संदेश के लिए प्रार्थना करने लगे, और वचनों के द्वारा इसके बारे में आप लोगों से बात करने के लिए मैं कुछ वचनों को लेकर के आया हूं। तो आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे, मिस्र से कनान तक। मिस्र से कनान तक सच्चा चेला, सच्चा चेला, विजेता चेला, सच्चा चेला विजेता बनता है। A true disciple is an overcomer, वो जीतने वाला रहता है। उसके बारे में आज हम लोग देख, किसके ऊपर विजय पाना, क्या चीज है, ये सब के बारे में देखेंगे। हमारे अंदर रहने वाले इन बुराइयों के ऊपर हम लोग विजय पाना है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा है? थोड़ा समय के पहले ऐसे भी एक कहानी सुने। एक भाई, उनके पड़ोसी कोई कोई प्रसाद लेकर के आए, उनको दिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम लोग ये सब नहीं खाते हैं। लेकिन उनके मुंह में पूरा नशा भरा है। मुंह बंद करके बात नहीं कर पाता है, आधा मुंह करके ही बात करने वाला है, लेकिन प्रसाद नहीं खाता है। अरे कितना बड़ा विश्वास है, कितना बड़ा परिवर्तन है! ये क्या बात है? कौन सा वचन इस प्रकार हम लोग को सिखाता है? कैसे हम लोग मसीह बन गए? इस प्रकार के धोखाधड़ी से अपने आप को बचाना जरूरी है। अपने आप को बचाना जरूरी है। हम लोग आधा में बंद कर देते हैं। इस यात्रा में दो भाग होता है, एक मिस्र से बाहर आना, दूसरा कनान के ओर आगे बढ़ना। मिस्र से हम लोग बाहर आ चुके हैं, लेकिन कनान के अंदर हम लोग अभी तक पहुंचे नहीं। कनान के अंदर हम लोग नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? क्यों नहीं पहुंचे, उसके बारे में ही हम लोग देखते हैं।
पहला बात हम लोग समझने का ये है, परमेश्वर ने हमें केवल मिस्र से निकालने के लिए नहीं, बल्कि कनान में पहुंचाने के लिए बचाया। परमेश्वर ने हमें, ये पहला बिंदु यही है आज का हमारा संदेश का शीर्षक यही होगा, मिस्र से कनान तक। सच्चा चेला विजेता बनता है, ठीक है, विजयी बनता है या विजेता बनता है, जीतने वाला है। और उसमें पहला बात यह है कि परमेश्वर ने हमें केवल मिस्र से निकालने के लिए नहीं, बल्कि कानान में पहुंचाने के लिए बचाया है। तो मिस्र से बाहर आने से काम खत्म नहीं होता है, हम कनान के अंदर पहुंचना है। मिस्र से बाहर आना उद्धार होता है, कनान के अंदर प्रवेश करना चेलापन का काम होता है। केवल चेला अंदर पहुंच जाता है, विश्वासी सब अपने ही बातों पर, वो वहीं पर रुक जाता है, उसी को लेकर हम लोग खुशियां मनाने लगते हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे, निर्गमन का किताब अध्याय 3, उसका वचन 8 पढ़ेंगे। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। ओके, तो केवल मिस्र से उनको छुड़ाने के लिए नहीं, उनको कनान के ओर ले चलने के लिए, जहां पर दूध और मधु का धारा है, वहां पर ले चलने के लिए परमेश्वर छुड़ाया। तो जैसे हमने बताए, दो बाग है, एक मिस्र से छुड़ाया जाना, दूसरा कनान में प्रवेश करना। उस प्रकार मसीही जीवन में पाप से बाहर आना और मसीह में बढ़ते रहना, कमिंग आउट ऑफ सिन एंड ग्रोइंग इन टू क्राइस्ट। पाप से या उद्धार पाना, दूसरा प्रभु में आगे बढ़ना। बीच में हम लोग छोड़ना नहीं चाहिए, ये छोड़ दिया ये हो गया। प्रभु सच में धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आया, धार्मिक बातों को एक चीज छोड़ दिया, दूसरों को पकड़ दिया, इसको छोड़ा इसको पकड़ा, ये सब में प्रभु कोई मतलब ही नहीं रखता है। आप इससे जुड़े उससे जुड़े, उससे मतलब नहीं है प्रभु को। आपके जीवन में सच्चा परिवर्तन जब तक नहीं आएगा, आप छोड़ने से पकड़ने से कुछ मतलब नहीं रखता है, ये समझना जरूरी है। पढ़ेंगे एक दो वचन और पढ़ेंगे, रोमियो 8 का 29 पढ़िए। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। परमेश्वर हमें किसके लिए चुना है? रोमियो 8 का 29 में जब हम लोग देखते हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। तो यही है हमारा जीवन का उद्देश्य। प्रभु इसके लिए हमें छुड़ाया है, इसके लिए प्रभु हमें उद्धार दिलाया है। सांसारिक आशीष सब चीज उसके बाद के बात है, उसके लिए प्रभु आपको नहीं छुड़ाया है। तो परमेश्वर हमें छुड़ाया मसीह यीशु जैसे हमारे जीवन को बनाने के लिए। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो 14 का
17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। ओके, तो यहां पर देखिए परमेश्वर का राज्य क्या होता है। परमेश्वर का राज्य क्या होता है, 14 का 17 में हम लोग देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, ठीक है, तब क्या है, परंतु धर्म, मतलब धार्मिकता। यहां पर धर्म जो कहा गया है, राइचियसनेस, मतलब धार्मिकता। धार्मिकता और मिलाप मतलब शांति, मेल मिलाप, नफरत को छोड़ करके सबके साथ मिले रहना, शांति से मेल मिलाप के साथ जिंदगी बिताना, और आनंद जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है, यही है परमेश्वर का राज्य। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है मत्ती 6 का 33 में, पहले परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म को खोज करो। तो हम खोजना किसका, ये सब चीज का। तो परमेश्वर का राज्य के खोज में अगर हम लोग रखना, धार्मिकता को खोजना, मेल मिलाप को खोजना और आनंद को खोजना, इनके संबंधित, इनके साथ साथ जुड़े हुए आत्मा का फल के नाम से जो बताया गया है हमारे गलातियों 5 का 22 और 23 में, उन सबके खोज में रहना, वही परमेश्वर का राज्य का खोज है। यही कनान है, यही कनान है, समझना, यही कनान है। तो कनान के अंदर प्रवेश करने का मतलब यही है। परमेश्वर ने कहा मिस्र देश से मैं बचाने के लिए आया हूं, लेकिन किसके लिए, वहां से बचा कर क्या करूंगा, कनान के अंदर ले जाऊंगा, जहां पर मधु और दूध, मतलब बहने वाला एक जगह है, एक समृद्धि का जगह है, एक आशीष का जगह है। वहां पर लोग काट कर फलों को लेकर आते थे। तो फलों को लेकर मतलब इतना फलदायी एक जिंदगी को कहता है, वही आत्मा का फल से भरा हुआ एक आत्मिक जीवन, मसीह यीशु जैसे बन जाने का एक जीवन ही कनान का जीवन है। तो हमारा खोज उसी के ओर ही रखना है। लेकिन हमें कितना लोगों के अंदर ये खोज है, थोड़ा अपने आप को सोचे, अपने आप को सोचे, क्या हम सच में हमारा आत्मिक जीवन में, मसीही जीवन में, क्या हम सफलता पाए हैं। सब लोग, हम लोग आज सुबह से एक ही चीज मेरे अंदर भी, मैं ये सब चीज को रख करके मैं प्रार्थना कर रहा था, हमारे अंदर क्या ये परमेश्वर का राज्य है, क्या मैं परमेश्वर का राज्य में हूं। ये सवाल हम सब लोग पूछे, हम सब लोग पूछे। पिछले हफ्ता भी हम लोग देखे थे, सांसारिक आशीषों से मसीही जीवन का सफलता कभी नापा नहीं जाता है। वो सब आएगा जाएगा, उसके लिए मसीह का जरूरत नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो पैसा कमाएंगे ही, प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ रखना, लेकिन वो खाली कमाने के लिए नहीं, तो हमारे जीवन में मसीह आने के लिए, मसीह का उस स्वभाव में हम बन जाना है, वही प्रभु परमेश्वर हमसे चाहता है। इस बात को समझ ले। तो केवल हमें मिस्र से बाहर लेकर आने के लिए नहीं है, कनान की ओर ले जाने के लिए। एक गांव में एक गरीब परिवार के एक लड़का डॉक्टर पढ़ने के लिए चाहता था, अच्छा नंबर भी पाया था, लेकिन उनको पढ़ने के लिए उस समय, पुराना समय की बात है, आज जैसे बहुत ज्यादा सुविधा भी नहीं था, बहुत खर्चा का बात था। और लेकिन उनको वो अच्छा स्कॉलरशिप के साथ अच्छा पढ़ने वाला लड़का है, एम्स करके एक बहुत बड़ा एक मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है,
उसमें उनको एडमिशन मिल गया। तो पूरा गांव के लोग उनके घर के सामने आ गए, सब लोग माला वगैरह लेकर के आगे उसको चढ़ाने लगे। बहुत बड़ा खुशियां लोग मनाने लगे। इतना खुशी पूरा गांव में हो गया था। छोटा गांव था। पहली बार हमारे गांव से एक लड़का वो डॉक्टर जो ऐसे बड़ा कॉलेज में उनको मिल गया। तब एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर उन लोगों से कहने लगा, अरे भाई, थोड़ा ये भी सोचो, इसको खाली भर्ती हुआ है, अभी तक डॉक्टर नहीं बना है। इतना खुशियां हम लोग मना रहे हैं। अभी इनको पढ़ना है 5 साल। पढ़ करके 5 साल के बाद भी वो अपना मेहनत करके ही एक डॉक्टर के रूप में वो आ सकता है। लंबा दूर और जाना है। उसी प्रकार कभी कभी हम लोग हमारा खाली उधार को बहुत हम लोग मनाने लगते हैं। हर महीना प्रभु बोझ लेने से हमारा आत्मिक जीवन को हम लोग समाप्त कर देते हैं। बहुत लोग बपतिस्मा में ही समाप्त कर देते हैं। बपतिस्मा लेने तक हर हफ्ता कलीसिया आते हैं, किसी भी शिक्षा के लिए बुलाइए, छुट्टी लेकर के आ जाते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद गायब हो जाते हैं। फिर बहाना मारने लगते हैं। उद्धार में या बपतिस्मा में या प्रभु भोज में हम लोग हमारे जीवन को, हमारा उद्धार को समाप्त नहीं करना है। हम आगे बढ़ते रहना है। परमेश्वर के राज्य का खोज में रखना है। मतलब प्रभु यीशु मसीह जैसे बनने के उस खोज में हमेशा हमारे जीवन में हम लोग बनते आगे बढ़ना है। प्रभु कृपा करे। अगला बात हम लोग देखेंगे, दूसरा बिंदु ये है, गिनती 13 का 33 पढ़िए। फिर हमने फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा। हम्म। तो अनाक वंशियों या राक्षद लोग, वहां पर राक्षद लोग थे। तो सुनिएगा, तो यहां पर बात, ये दूसरा बिंदु यह है, जो कनान का आनंद लेने से पहले राक्षद पर विजय पाना है। ठीक है, राक्षद पर विजय पाना है। तो गिनती अध्याय 13 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर समझ सकता है। गिनती 13:14 में मूसा ने आ, वेदों को अंदर भेजा, स्पाइस। ठीक है, तो जब 12 लोगों को भेजा, तो वहां का सर्वेक्षण करने के लिए 12 लोगों को भेजा। तो वहां पर क्या हुआ, ध्यान से इस बात को समझना, यही हमारा मेन संदेश है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अभी कनान के बारे में जानते हैं, मिस्र से बाहर आ चुका है, कनान के अंदर जाना है। तो अभी हम लोग हमारे पाप के जिंदगी से प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ा करके हमें कनान के अंदर आत्मिक, जो आत्मा का फल से भरा हुआ मसीह यीशु जैसे बनने का उस कनान की ओर ले जा रहा है। ठीक है, सुनिएगा। लेकिन उस देश में, कनान में फल भी है, दूध और मधु बहने वाला देश तो है, लेकिन वहां पर राक्षस भी है। सुनना, राक्षस भी है। तो अगर आपको उस देश का कब्जा करना है तो इन राक्षसों के ऊपर आपको, मतलब विजय पाना है, तभी होगा। तो ये राक्षसों के ऊपर विजय नहीं पाएंगे तो कनान के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। ये राक्षस किस चीज के बारे में बताता है? हमारे आत्मिक जीवन में ये राक्षस के बारे में मतलब क्या है? हमारे आत्मा के फल या फलदायी जीवन या मसीह जैसे हम लोग बनने के लिए रुकावट करने वाले शारीरिक जो बातें हैं, शारीरिक जो काम जो हमारे शरीर में प्रकट होता है, उसको दर्शाता है।
इसके बारे में गलातियों अध्याय 5:19 से 21 हम लोग पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। व्यभिचार, व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, और आगे दाग, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। ये सब हमारे जीवन में राक्षस बन करके हमारे जीवन में रहते हैं। पहले से सुनना, कनान का बात हो रहा है, आत्मिक जीवन की बात हो रहा है, आत्मा का फल का बात हो रहा है, यीशु मसीह जैसे बनने की बात हो रहा है। इसका विरोध करने वाले ये सब राक्षस स्वभाव, बुराई का स्वभाव हमारे अंदर सब है कि नहीं? इसमें एक दो से हम लोग बाहर आए होंगे, लेकिन सब से सब, ये सब राक्षस का काम करता है। ये सब आपका फलदायी जीवन को रोकता है। क्या हमारे अंदर से व्यभिचार का काम खत्म हो गया? क्या सारे गंदा काम खत्म हो गया? क्या लुचपन के ऊपर, लुचपन का वो दुष्ट आत्मा, वो दुष्टता के ऊपर क्या हम लोग विजय पाए हैं? मूर्ति पूजा, ये तो सब लोग बोलेंगे हाँ हाँ। टोना, जादू टोना के ऊपर क्या हम लोग जो विजय पाए हैं? बैर, झगड़ा, कितना लोग कह सकता है हम झगड़ा नहीं करते हैं? सब लोग अपने जीवन को देख लीजिए, कितना लोग कह सकता है? देखिए, अभी हम लोग इसमें आगे पूरा समझने के पहले इस बात को समझिए। 12 लोगों को मूसा अंदर भेजा। 12 लोगों में से, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, 2 जन बताए हाँ हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूध और मधु से भरा हुआ इस देश में, फलदायी देश में हम आगे बढ़ेंगे। ये 10 लोग, बाकी 10 लोग क्या कहने लगे जानते हैं? उन लोग कहने लगे नहीं नहीं नहीं, संभव नहीं है, इन राक्षसों के ऊपर हम विजय नहीं पा सकता है, ये गुस्सा के ऊपर नहीं, विजय नहीं पा सकता है। तो ये हमारे परंपरा में सब लोग मतलब जल्दी गुस्सा करने वाले तो है। दारू मेरा पापा भी पीते थे, हम भी पीते हैं, हमारे परिवार में सब लोग करते हैं। झगड़ा कैसे भाई रुकेगा? किस परिवार में झगड़ा नहीं बताइए? किस परिवार में झगड़ा नहीं बताइए? गुस्सा कैसे बंद होगा? ये सब हमारे जन्म से है ना, उसको रहने दीजिए, प्रार्थना करिए, हम लोग कलीसिया में जाए, सेवा करे, ये सब रहेगा ये ना, इसको कैसे खत्म करेंगे हम? यही यही चीज ये 10 लोग बताए थे। 10 लोग कहते थे नहीं नहीं नहीं, कनान के अंदर प्रवेश करना संभव नहीं है भाई, मिस्र से तो आ गए, उतार तो हम लोग पाए हैं, ये सबके ऊपर विजय नहीं हो पाएगा, ये संभव नहीं है। तो उन 10 लोगों के जैसे ही आज भी हम लोग, बहुत लोग ऐसे बोल करके ऐसे ही बैठ गए, उन शारीरिक कामों के साथ हम सब लोग अपने जीवन को बिता रहे हैं। आज हम लोग तरस खाए, अपने ऊपर तरस खाए, पश्चाताप करे, प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु परमेश्वर हमें इसमें जीत दीजिए।
इस राक्षस स्वभाव के ऊपर हमें जीत दीजिए। उनके साथ समझौता नहीं करेंगे। हम सब लोग, सभी प्रभु के लोग, हम लोग रोज प्रार्थना तो करते हैं, आराधना के समय पाप अंगीकार तो करते हैं, लेकिन वैसे ही वैसे करते रहते हैं। झगड़ा का कमी नहीं है, नफरत खत्म नहीं हो रहा है, व्यभिचार के काम खत्म नहीं हो रहा है, ईर्ष्या खत्म नहीं हो रहा है, किसी चीज से फर्क नहीं आ रहा है। लेकिन हम सब लोग प्रभु के लोग हैं। हमें चाहिए आशीष, हमें चाहिए नौकरी, हमें चाहिए शादी, हमें चाहिए बच्चा, हमें चाहिए घर, हमें चाहिए पैसा, हमें चाहिए गाड़ी। हमें नहीं चाहिए कनान। कनान किसको चाहिए? लेकिन प्रभु परमेश्वर हमें कनान के लिए बुलाया है। कनान के लिए आपको परमेश्वर बुलाया है। कितना लोग आज कनान के अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार है? कितना लोग कनान के अंदर प्रवेश करने के लिए चाहते हैं? हमारे जीवन को सौंपे, उस राक्षस के ऊपर हम विजय पाएंगे। वही दो जन बताए, यहोशू और कालेब। ये दोनों जन बोले नहीं, हम इसके ऊपर प्रवेश करेंगे। अगर आप वचन हम लोग पढ़ेंगे पुराने नियम में, इसराइल के जो बातों को, अलग अलग प्रकार के राजाओं का नाम वहां पर बताए गए, उनके ऊपर इन लोग जीत पाए। उसी प्रकार उस जगह पर हम ये सब चीज हम लोग डालकर रखना है, डालकर हम लोग प्रार्थना करना है, ये सबके ऊपर विजय पाना है। जैसे वहां पर इसराइल के लोग कानानी के ऊपर विजय पाए, फिलिस्तीन के ऊपर विजय पाए, इस प्रकार एक एक देश का नाम बताया गया है। उस जगह पर यह सब बोलना है, मैं प्रभु का दास, मैं प्रभु का बेटा, प्रभु की बेटी, व्यभिचार के ऊपर मैं विजय पाया हूं। मैं गंदे काम के ऊपर विजय पाया हूं, लुचपन के ऊपर विजय पाया हूं, मूर्ति पूजा के ऊपर विजय पाया हूं, टोना के ऊपर विजय पाया हूं, बेर के ऊपर विजय पाया हूं, झगड़ा के ऊपर विजय पाया हूं, ईर्ष्या के ऊपर विजय पाया हूं, क्रोध के ऊपर विजय पाया हूं, विरोध के ऊपर विजय पाया हूं, फूट के ऊपर विजय पाया हूं, विधर्म के ऊपर विजय पाया हूं, डाह के ऊपर विजय पाया हूं, मतवालापन के ऊपर विजय पाया हूं, लीला क्रीड़ा के ऊपर विजय पाया हूं। क्या आप चाहते हैं इन सब के ऊपर विजय पाने के लिए? यही है खानान का जीवन। प्रभु आपको और हमें इसी के लिए बुलाया है। हम सबको सामर्थ्य चाहिए, हम सबको उन्नति चाहिए। उन्नति क्या होता है? यही है उन्नति। जितना प्रभु यीशु मसीह जैसे बनेंगे वही है उन्नति। जितना ज्यादा प्रार्थना करते वो नहीं, जितना अच्छा सेवा करते वो नहीं, यही है उन्नति। प्रभु जैसे हम लोग हमारे जीवन को बनाना, उसके लिए परमेश्वर कृपा रखे। जब तक इसके ऊपर विजय नहीं होगा तब तक फलदायी जीवन नहीं आएगा। मसीह जैसे हमारे जीवन परिवर्तित कभी नहीं होगा। एक किसान ने एक अच्छा सा भूमि पर, खेत पर वो अपना बीज बोया, लेकिन बीज बोने के समय वहां पर पहले से उसमें ज्यादा जंगली जो वहां पर घास वगैरह वहां पर बना रहता था, इसको वो साफ नहीं किया, उसके ऊपर ऊपर वो बीज भी बो दिया। तब क्या होगा हम लोग जानते हैं। क्या होगा? वो जो बीज बोया, उसके पीछे वो जो भी काम किया, सब व्यर्थ हो गया। क्योंकि बढ़कर आया जंगली बीज ही, बढ़कर इनका जो बीज जो बोया है सबको दबा दिया। बात क्या है? दिक्कत क्या हुआ? वो अभी शिकायत कर सकता है क्या? क्यों मैंने इतना बीज बोया, मैंने इतना काम किया, इतना मेहनत किया, क्यों उसका फल हमें नहीं मिला? अरे भाई, अपना जमीन पर आप ध्यान नहीं दिए। आप वहां पर जो भी जो वीड्स जो वहां पर
जंगली बीज था, जंगली पौधा था, वो सबको साफ नहीं किए। उसी प्रकार हम लोग भी, सुनिए प्यारे प्रभु के लोग, इन सब चीज के ऊपर जब हमारा विजय नहीं होता है, जीत नहीं होता है, हम जो भी करते हैं सब खत्म, सब खत्म। आप जो भी करिए सब खत्म। प्रभु के साथ, प्रभु के पास अगर हम लोग जाना है तो प्रभु जैसे हमको बनना है। प्रभु परमेश्वर हम सबको कृपा और अनुग्रह करे, यही हमारा प्रार्थना रहे। प्रभु परमेश्वर हमें इस प्रकार के गंदा कामों से, इस शारीरिक कामों से हमें प्रभु प्रभु विजय पाने के लिए हमें कृपा करिए। इन राक्षस, इन स्वभाव से जब तक हमारी जीत नहीं होगा, हम लोग फलदायी जीवन में, मसीह जैसे बनने के जीवन में पाप के ऊपर हमारा विजयता नहीं होगा। लेकिन हमारा एक खुशी का बात यह है, प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह हमारे इस पापों के लिए हम लोगों को जीत दिलाया है। रोमियो 6 का 6 पढ़िए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। हम पाप के दासत्व में ना रहे। ये सब चीज हम लोग जो पढ़े थे, इसके ऊपर यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय मिल गया है। लूका का 10 का 19 में हम लोग पढ़ते हैं, शैतान के सारे जो शक्तियों के ऊपर प्रभु परमेश्वर हम लोगों को जो अधिकार दिया है करके। तो इतना होने के बाद भी, यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर हमें विजय देने के बाद भी, हमें मिस्र से छुड़ाकर कनान की ओर ले जाने के लिए परमेश्वर हम चाहते हैं, तो क्यों हम लोग उसको अनुभव नहीं कर पाते? तो तीसरा बात यही होगा जो आज हम लोग देखते हैं, बहुत से विश्वासी पाप के ऊपर क्यों विजय नहीं पाते हैं। बहुत से विश्वासी, जो शारीरिक काम जो हम लोग पढ़े थे, वो सब पाप का काम है, पाप का स्वभाव है, उससे क्यों विजय नहीं पाते? वचन से हम लोग अलग अलग प्रकार से देख सकता है, लेकिन एक बात हम लोग वचन से समझ सकता है। हमारा टाइम अभी 5-10 मिनट बाकी है। जल्दी एक चीज आपको बताने के लिए चाहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम इसमें विजय नहीं पा सकता है। हमें चाहिए प्रभु का अनुग्रह। हम मेहनत करना, मतलब हम इच्छा रखना है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह के द्वारा ही संभव होगा। वचन पर विश्वास करना, परमेश्वर के अनुग्रह पर हम लोग निर्भर रखना। हम प्रयास करने से, हम बहुत उसके लिए मेहनत करने से होने वाला नहीं है। ये हमारे बस का बात नहीं है, ये प्रभु के अनुग्रह से ही होगा। समझ में आता आप लोगों को प्रभु का अनुग्रह का मतलब क्या होता है? प्रभु हम लोगों को अपने से, हम लोगों के ऊपर अपना दया करना है, वो हमें सामर्थ्य देना है। इसीलिए पवित्र आत्मा हम लोग को दिया गया है। प्रेरितों के काम 1 का 8 हम सब जानते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब क्या होगा? तुम सामर्थ्य पाओगे। क्या सामर्थ्य है? बताइए, क्या सामर्थ्य? अन्य भाषा बोलने के सामर्थ्य है क्या? सेवा करने का सामर्थ्य है क्या? क्या सामर्थ्य हो सकता है? पाप के ऊपर सामर्थ्य, ये सारे राक्षस के ऊपर सामर्थ्य, कनान के अंदर प्रवेश करने के लिए सामर्थ्य। समझ लीजिए कनान क्या होता है, समझ लीजिए कनान क्या होता है। मसीह की मसीह जैसे जीवन, वही कनान। मसीह जैसे जीवन, मसीह जैसे स्वभाव, वही कनान। आत्मा का फल, वही फलदायी जीवन है।
वही समृद्धि का जीवन है। अगर नौ फल, फल का नौ जो स्वभाव अगर हमारे अंदर है, तो वो बहुतायत का जिंदगी है। वो तो मतलब ये समृद्धि का जिंदगी है। शारीरिक बात सब चीज अलग है। आज हमारा मेन फोकस आत्मिक जीवन के बारे में। शारीरिक आशीष भी हमें चाहिए। चार प्रकार से हम लोग आशीष पाना है, आत्मिक रूप में, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में और रिश्ताओं में। अभी यहां पर हमारा मेन फोकस आत्मा के बारे में, क्योंकि इससे ही सबका मूल यही रहता है, यही सबका जड़ है। इससे ही बाकी सबका शुरुआत ही होता है। तो इसलिए इस बात को हम लोग समझना जरूरी है। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ, वो सामर्थ्य क्या है? पाप के ऊपर सामर्थ्य है, हमारे क्रोध के ऊपर सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा पाया है, लेकिन क्रोध के ऊपर हम लोग अभी तक सामर्थ्य नहीं पाए। तो उसका मतलब वो पूरा नहीं हुआ है। तब उस सामर्थ्य का क्या मतलब हो गया है? तो इस पर विश्वास करना, वचन जो कहता है, ये सामर्थ्य हमें चाहिए। प्रभु, बड़ा अच्छा प्रचार करने के लिए हमें सामर्थ्य नहीं चाहिए, बड़ा व्यक्ति बनने के लिए हमें सामर्थ्य नहीं चाहिए। वो सब अपने आप आएगा, क्योंकि आपका वचन वो कहता है। लेकिन हमें प्रभु पाप के ऊपर सामर्थ्य दीजिए, हमारे गुस्सा के ऊपर सामर्थ्य दीजिए, हमारे ईर्ष्या के ऊपर सामर्थ्य दीजिए, हमारे नफरत के ऊपर सामर्थ्य दीजिए, झगड़ा से बच्चे रखने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए, आपके स्वभाव में बढ़ने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए। यही प्रभु चाहते हैं। तो पहला चीज, वचन पर हम लोग विश्वास करके प्रभु से प्रार्थना करना है। हम लोग विजय पाना। क्यों? हम लोग, बहुत लोग इसका विजय नहीं पाते हैं। पहला चीज, वचन पर हम लोग निर्भर रखना, तभी हम लोग विजय पा सकता है। वचन पर विजय नहीं पाएंगे, निर्भर नहीं रहेंगे, अपने ऊपर निर्भर रहेंगे, तो संभव नहीं है। दूसरा, प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना। अनुग्रह किसको मिलता है? याकूब 4:6 पढ़ी। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, हमारा अनुग्रह को रोकने वाला चीज है हमारा अहंकार या घमंड। घमंड अगर आ गया, हम पाप के ऊपर कभी विजय नहीं पा सकता है, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन से हट जाता है। प्रभु का अनुग्रह बिना संभव नहीं है। घमंड हो सकता है हमारा उद्धार के बारे में, या हमारा बाइबल का जानकारी के बारे में, बाइबल का ज्ञान के बारे में हो सकता है। अपना पढ़ाई का घमंड हो सकता है, अपना बिरादरी का घमंड हो सकता है। प्रभु में आने के बाद भी बहुत लोगों के अंदर अपना बिरादरी का घमंड खत्म नहीं होता है। बिरादरी का घमंड, पैसा का घमंड, पढ़ाई का घमंड, परिवार, गांव में हमारा परिवार सबसे बड़ा परिवार है, पदवी का घमंड। जब घमंड आ गया हमारे अंदर, परमेश्वर का यह स्वभाव नहीं आ सकता है। जो नम्र बनता है, परमेश्वर उसको वो अपना अनुग्रह देता है। अनुग्रह से ही हम लोग जीत पाएंगे। क्या आज आपके अंदर ये इच्छा उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? आजकल वही चीज है, सब मसीह में आ गया, आशीष पाना है, नौकरी, पढ़ाई, पैसा, बस यही चीज। लेकिन क्या आज आपको समझ में आ रहा है, मसीह के जीवन का सफलता मतलब जीवन का परिवर्तन है। झगड़ा करना बंद नहीं किए, अभी तक हमारे मुंह से गाली निकल रहा है। क्या मसीह, अभी तक नफरत खत्म नहीं हुआ है? क्या मसीह है? क्या मसीह, क्या आशीष के बाद हम लोग बोल रहे हैं, क्या सामर्थ्य के बाद हम लोग बोल रहे हैं?
क्या हमारा जीवन कहाँ की ओर जा रहा है। आज थोड़ा सब लोग गंभीर मूल्यांकन करें, अपने आप को करें, अपने आप के जीवन के ऊपर थोड़ा मूल्यांकन करिए। आपका जीवन कैसे है, कैसे इन राक्षस स्वभाव के ऊपर क्या आप जीत पा लिए हैं? नहीं है तो क्या कर सकता है? प्रभु का वचन पर विश्वास करके ये सामर्थ्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करिए, और प्रभु का अनुग्रह के लिए अपने जीवन को नम्र बनाइए। नम्र जो बनता है उसको परमेश्वर अपना अनुग्रह देता है। प्रभु के अनुग्रह से ही ये संभव होगा। जितना घमंड करेंगे उतना हम लोग गिरते रहेंगे, फिर दिखावटी जीवन ही हम लोग बिताएंगे। मसीह का नाम होगा, हालेलुया होगा, प्रार्थना होगा, उपवास होगा, पैसा होगा, कमाई होगा, पढ़ाई होगा, हर चीज है, लेकिन मसीह नहीं है तो अंत में प्रभु कहेंगे, मुझे, मैं तुम्हें मैं नहीं जानता, तुम्हें मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता तुमको। तो प्रभु आज का दिन हम सबको अपने जीवन को मूल्यांकन करने के लिए प्रभु कृपा करे।